लोगों ने जीवन का कीमती समय प्रभु को दिया है। जो भी यंग एज में आ जाते हैं तो वो उनका समय बहुत अच्छा होता है, या ओल्ड एज में भी कोई आए हैं और उनके जीवन में बहुत काम है। आप कहते हो ना, ये समय तो मेरा बिल्कुल सत्संग को देने के लिए है ही नहीं, सवेरे का समय तो बिल्कुल नहीं दे सकते, सवेरे का समय बहुत काम करने होते हैं, तो ये कीमती समय है आपके लिए। तो ये समय अगर आप देते हो सत्संग को तो आप बड़े भाग्यशाली हो। अमृत वेले में भगवान का नाम लेना सबसे ज़्यादा लाभकारी है, और जो सवेरे का समय होता है वो अमृत वेला कहलाता है। सवेरे का समय अमृत वेला, उसमें बच्चे भी सवेरे सवेरे पढ़ाई करते हैं तो उनको पक्का होता है उनका लेसन। बच्चों को भी कहा जाता है कि अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ो, याद करो। लेकिन ज्ञान को अगर हम अर्ली मॉर्निंग सुनते, समझते, मनन करते हैं तो वो हमको पक्का होता है। तो सवेरे का समय बड़ा कीमती है सबका, शाम का समय भी बड़ा कीमती है। लोगों के घर के जेंट्स लोग ऑफिस से लौट रहे हैं, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, शाम को चाय देनी है, नाश्ता देना है, रात के खाने की तैयारी करनी है। तो सवेरे और शाम का समय सबके लिए बड़ा कीमती होता है। दोपहर ठीक है, 11 से 1 रख लो सत्संग, 2 बजे से 4 बजे तक रख लो सत्संग। ऐसा ऐसा टाइम अपनी सहूलियत का महिलाएं बोलती हैं, उनको सवेरे का और शाम का समय बहुत कीमती लगता है। और वो कीमती समय वो अपने परिवार को, माया को, उसको देने के लिए सत्संग का लाभ नहीं लेना चाहती। लेकिन जो ये समय देता है, अपने जीवन का जो कीमती समय है, वो जो सत्संग को देता है तो वो भाग्यशाली है। आपने यंग एज जो आपकी कीमती समय है वो दी, या अगर किसी को यंग एज में सत्संग नहीं मिला, ओल्ड एज में मिला है, तो भी उसने जिस समय घर में बहुत ज़रूरी आपको लगता था, रुकना ही है, सत्संग का समय उस समय पर रख दिया गया, ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, उसमें अगर आप निर्बंधन होके फ्री होके आते हैं तो फिर आपको बहुत लाभ मिलता है। और जिसने जिसने भी दिया अपना जीवन परमार्थ के लेखे, परमात्मा के लेखे, तो वो वास्तव में बहुत भाग्यशाली है। हम सब अपने आप को बहुत भाग्यशाली जाने कि हमें इतना अच्छा सत्संग मिला और हमारा विवेक खुला। जिस सत्संग में जाके आपका विवेक खुल जाए वो सत्संग तो वास्तव में सच्चा सत्संग होता है। जिस गुरु के संपर्क में आके आपके अंदर संसार के प्रति आसक्ति कम हो जाए, समाप्त हो जाए, आपका परमात्मा से प्रेम लग जाए, तो वो तो सच्चा गुरु होता है। जिसके वचन सुन के आप अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहो, हर एक कोई चाहता है ना परिवर्तन करना, तभी तो क्वेश्चन करता है मेरा मोह ना अभी तक छूटता नहीं है। तो हम परिवर्तन करना चाहते हैं, मेरा लोभ छूटता नहीं, मेरा लोभ कैसे खत्म होगा, क्रोध कैसे खत्म होगा, विकार कैसे खत्म होंगे, क्यों नहीं होते अभी तक खत्म। तो ये सब जो हमारे अंदर में चल रही हैं बातें, इसीलिए क्योंकि जो गुरु हमको मिला वो हमको ज्ञान इतना पवित्र अच्छा दे रहा है, जिससे हम भी अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं। कहते हैं उपजे चाह साध के संग। जब हम साध संगत के साथ रहते हैं तो हमारे अंदर में चाह उपजती है। कौन सी चाह? परमात्मा को पाने की चाह उपजती है, हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। पहले हम जिज्ञासु नहीं थे, लेकिन सत्संग में आने के बाद हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, आखिरकार ज्ञान क्या है, ज्ञान को जानें, ज्ञान को समझें, परमात्मा को पाएं। फिर कैसे पाएंगे, उसके लिए ज्ञान पक्का करते हो और अपना आत्मिक निश्चय फिर पक्का होता है। तो साध संगत के संग से ही हो जाता है। अभी आप देखो, पानी रखो फ्रिज में तो फ्रिज का संग करके, फ्रीजर का संग करके वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है ना। वैसे तो बाहर पानी है, लेकिन उसने कुछ किया थोड़ी, उसको केवल हमने फ्रीजर में रख दिया, तो उसके संग से वो ऑटोमेटिकली बर्फ के रूप में परिवर्तित हो गया और उसका रूप चेंज हो गया। तो
तो संग से कितना फर्क पड़ जाता है। उसी पानी को अगर हम अग्नि में आग पे बर्तन में डाल के आग पे चढ़ा देते हैं तो अग्नि का संग करके वो भाप बन जाता है, पानी उड़ जाता है, परिवर्तित हो गया। संग जैसा किया उस हिसाब से उसमें परिवर्तन आया। कहीं पे वो बर्फ के रूप में जमा और कहीं पे वो पानी के रूप में भाप बन के उड़ गया, चला गया। भाप फिर ठंडी होती, फिर पानी बन जाता है, फिर ऐसा सबको ये प्रक्रिया पता ही है। तो उपजे चाह साध के संग, ये संग करने से हमारे अंदर ज्ञान की चाह उपजती है, ऑटोमेटिक हो जाता है। बाकी तो मेहनत करनी पड़ती है। सभी लोग कहते हैं फ्रिज में आप अपना दूध रख देते हो उबाल के भगोने में, तो उसमें ऑटोमेटिक रहने से मलाई बड़ी अच्छी थिक हो जाती, मिल जाती है आपको। तो वो तो केवल उसमें रखने मात्र से ही आपको मलाई मिल गई, लेकिन उसका फिर मक्खन बनाने में, घी बनाने में, उसमें फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसे कि फ्रिज में रखने से वो ऑटोमेटिक हो गई, मलाई आपको मिली है थिक, तो साध संगत में सत्संग में आके बैठने से, ये संग करने से ऑटोमेटिक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। मगर अब इस जिज्ञासा को ज्ञान में परिणत करने के लिए, आत्मिक निश्चय में परिवर्तित करने के लिए आपको बल लगाना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत हमको गुरु कराता है, अपना साथ देके, अपना प्रेम देके। हम मेहनत करते भी हैं और हमको कुछ लगता भी नहीं, अरे हमसे इतनी मेहनत हो भी गई। आप बोलोगे हमने तो कुछ किया भी नहीं, केवल आते रहे, बैठते रहे, वचनों को मानते रहे, प्रेम में आज्ञाकारी बन के आज्ञा मानते रहे, तो अपने आप से हमारे अंदर से मोह, माया, विकार, अज्ञान सब हमारा दूर होता चला गया। किसी से पूछो तुमने कुछ किया, बहुत अधिक बल लगाया, तो आप बोलोगे नहीं बहुत अधिक बल तो नहीं लगाया। कभी कभी होता है कि बंधन काटने में आपको बहुत प्रयास करना पड़ता है, और बहुत बल भी उसको लगाना पड़ता है जिसके अंदर में अभी जगत के प्रति सत्य भावना है, जिसके अंदर अभी अज्ञान बड़ा प्रबल है और वो अपने को कुछ मान रहा है और उसको सब कुछ सत्य लग रहा है, माया, लोकारीत सब जरूरी और सत्य लग रही है। तो वहाँ से हटने में अपनी आसक्तियाँ हैं, इसलिए वहाँ से हटने में आपको अधिक बल लगाना पड़ता है। जो निरासक्त होता है वो छूट जाता है, वो पहले ही चला जाता है। ज्ञान से अगर आप निरासक्त हो, जगत को आप छोड़ के बैठोगे। भगवान बुद्ध के अंदर में निरासक्ति का भाव आया, वो सहज से छोड़ के चले गए। पत्नी को, प्रिय पुत्र को, राजपाट, महल, धन, संपत्ति सब छोड़ के चले गए, क्योंकि उनके अंदर में निरासक्त भाव होता है। सहजता से, किसी ने जबरदस्ती थोड़ी की कि तुम जाओ छोड़ के, बल्कि उनके परिवार के लोग, उनके पिता तो चाहते ही नहीं थे कि वो ज्ञानवान बने, उच्च कोटि का सन्यासी बनेगा, ऐसा उनकी जन्मपत्री में पंडितों ने जन्म के समय बता दिया था। तो वो नहीं चाहते थे राजा कि ये जो है सन्यासी बन जाए, जगत का त्याग करते, वो तो उसको चक्रवर्ती राजा बनाना चाहते थे। लेकिन उसने छोड़ा तो उसको छोड़ने में कष्ट थोड़ी हुआ। किसी की आसक्ति है, फिर उसको निकालनी पड़ रही है, मन बार बार जा रहा है, हटाना पड़ रहा है, उसको बल लगाना पड़ता है। तो जब आपका ज्ञान से, सत्संग से, गुरु से प्रेम हो जाता है तो फिर आपसे सहज छूट जाता है। सांसारिक प्रेम में भी कोई अपने घर परिवार को बड़ी सरलता से छोड़ के, जिसके साथ प्रेम है उसके साथ भाग जाता है, चला जाता है उसके साथ। तब उसको लोकारीत, लिहाज, माता पिता का, भाई बहन का, उसका दुख, कष्ट, उनका अपमान होगा, वो सब नहीं सोचता। या संपत्ति मेरे हाथ से चली जाएगी, मेरे माता पिता मुझे संपत्ति से बेदखल कर देंगे, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, उसको धन का भी मोह नहीं होता। एक सांसारिक प्रेम में अगर कोई इस प्रकार से छोड़ सकता है तो ईश्वरीय प्रेम में क्यों नहीं छोड़ सकते। और यहाँ तो बाहर से छोड़ना बताया ही नहीं गया, यहाँ तो आपको अंदर से निरासक्त होना बताया गया। बाहर से बैठो वहीं अपने ही घर में बैठो, जहाँ आपका जन्म हुआ या जहाँ प्रारब्ध के अनुसार भगवान ने आपको रख दिया। विवाह करके लड़कियां दूसरे घर में चली जाती हैं, या कोई कहीं अपने संबंधियों के पास किसी कारण से रहता है, या जहाँ भी भगवान रख देते हैं, तो ज्ञानवान तो वहाँ खुश रहता है और वो छूट के बैठा हुआ है, उसने कहीं अपना मन लगा के नहीं रखा। जैसे मुसाफिर है, वो
आप ट्रेन में बैठते हो, मुसाफिर हो, आपका कंपार्टमेंट है, आपकी सीट है, आपको बिल्कुल लड़ झगड़ के भी अपनी सीट लेनी है। कोई और बैठ गया तो हटाना है, अरे मेरी सीट है, हटो यहाँ से। बैठ भी गए, मेरा कह भी रहे हैं, उस पर अधिकार भी जमाया, लेकिन उसके बावजूद भी आप निरासक्त होकर ही तो बैठते हो उस सीट पे। आपको पता है मेरी मंजिल आएगी, मैं इसको झट से छोड़ के चला जाऊंगा, चाहे कितनी भी सुंदर सीट क्यों ना हो, कितना भी बढ़िया सुख वहाँ पे क्यों ना हो। आप अपनी मंजिल पे, जब आपकी ये मंजिल आती है, आप आराम से अपना सामान समेट के चले जाते हो, पलट के देखते भी नहीं उस सीट को। कितनी बढ़िया गद्देदार अच्छी थी, एयर कंडीशन बढ़िया था, कितना बहुत सुंदर था। तो हम यूज़ भी करते हैं, लेकिन निरासक्त भाव से। छोड़ना पड़ता है, मंजिल आने वाली है तो पहले से ही तैयार हो जाते। कोई आएगा, अरे अरे बैठो, हम तो अभी बस जाने ही वाले हैं ना, हमारा स्टेशन अभी अगले बार आने वाला है, बैठो आप, कोई बात नहीं। और वैसे किसी को बैठने देते क्या? एक पल ना बैठने देते। तो ज्ञानी ऐसे छूट के बैठा है, वो अपनी मंजिल पर ही है, लेकिन उसको पता है कि शरीर मेरा जब नहीं रहेगा तो टोटली मैं, जैसे कि देह की जो एक निमित्त मात्र जो आसक्ति बंधन जो दिखाई देता है, पर्दा दूरी देह के कारण से जो दिखाई देती है, तो वो भी खत्म हो जाएगी। और जो भेद दिखाई देता है देह के कारण से, वो भी खत्म हो जाएगा, और हम उस परमात्मा से मिलके एक हो जाएंगे। तो इसलिए वो निरासक्त भाव से बैठता है। वो कहता है ठीक है, तुम इस्तेमाल करो, हमको तो वैसे भी छोड़ के जाना है। अपने जीते जी वो अपना तन मन धन का सदुपयोग करता है, अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान, वो सच्चा इंसान, इस धरती का भगवान। गुरु हमको धरती का भगवान बना देता है, क्योंकि आपकी तन मन धन में से आसक्ति खत्म हो जाती है, और आपके हृदय का प्रेम सारा का सारा जो जगत में जहाँ तहाँ था, वो सब इकट्ठा होके, सिमट के एक परमात्मा को अर्पण हो जाता है, आपके अंदर का प्रेम। तो फिर आप छूट के ही बैठे हो अपने जहाँ जहाँ भगवान ने आपको रखा है, और अंदर मन जो है वो भगवान में है। हाथ रखो काम में, दिल रखो राम में, तो हर एक का दिल तो भगवान में ही है। तो कीमती समय हमने, अपने जीवन का कीमती समय दिया सत्संग को। गुरु भी इस बात की कदर करते हैं। एक एक सत्संग में जो आता है, सत्संग के समय पे जो सत्संग में आ जाता है, तो अपने बंधन काट के ही आया, अपने सुखों को छोड़कर ही आया। उसने त्याग किया, उतनी देर के लिए उसने सारे ज़रूरी कामों को पीछे कर दिया, और 1000 काम छोड़ के वो पहले सत्संग के लिए आगे बढ़ के आया। तो इस बात की गुरु को भी एक एक के प्रति कदर होती है। वो आपको मुंह से बोले ना बोले अलग से, लेकिन हृदय से जानता है कि जो भी लोग आके बैठे हैं ये बहुत भाग्यशाली हैं, और इन्होंने प्रभु प्रेम में इतना त्याग किया, इतना पुरुषार्थ किया, तो ये अवश्य मंजिल को पाएंगे। तो तुम लोगों ने जीवन का कीमती समय प्रभु को दिया है, इसीलिए ही तुम लोगों को आनंद की प्राप्ति भी हुई है। अगर हमको अंदर से आनंद की प्राप्ति हो रही है, इसका मतलब हमने कीमती समय दिया था, तो हमको आनंद भी मिल रहा है। माया के सुख सभी अधूरे हैं, अंदर के आनंद को नहीं दे सकते हैं। जो भी माया के सुख हैं, वो बाहर से आपको सुविधाएं मिलेंगी, थोड़ी देर मन खुश भी होगा, लेकिन एक अंदर से आनंद जैसे कि प्रकट हो जाए, कोई धरती से फव्वारा पानी का, कोई धरती से सोता फूट पड़े, प्रकट हो जाए, धरती से कुआं पानी का आपको मिल जाए, वो अंदर से ही प्रकट हुआ है, उसमें पानी खत्म नहीं हो रहा है, हमेशा बहुत भरा पड़ा है। तो ऐसे आनंद हमारे अंदर से प्रकट हो जाए, जो कि हमेशा ही भरा ही पड़ा है, उसमें से भर भर के लोग कितनी भी बाल्टियां पानी की ले जाए कुएं में से, कुआं कभी खत्म नहीं होता, उसको कभी अभाव नहीं लगता, वो आराम से उतना ही भरपूर रहता। तो ज्ञानी के घर सदा आनंद, जो ज्ञानी है उसका हृदय का जो है क्षेत्र, वही उसका घर है, तो उसके दिल में सदा आनंद रहता है। वो परमात्मा में निवास करता है, उसका निवास स्थान परमात्मा है, तो वहाँ सदा आनंद रहता है। तभी का ज्ञानी के घर सदा आनंद, तो मतलब उसके अंदर मन में हमेशा आनंद रहता है।
और बाहर से भी वो अपने परिवार को, जहाँ घर में रहता है वहाँ के वातावरण को आनंद में बनाता है, कलह क्लेश वाला नहीं बनाता। वो वहाँ के जो भी वातावरण है घर का, उसको वो आनंद में बनाता है। अपनी ओर से तो पूरी कोशिश करता है, अपनी ओर से कोई कलह क्लेश नहीं करता। दूसरों के अंदर के जो भी गलत विचार हैं, गलत फहमियाँ हैं, गलत स्वभाव है, उनको ठीक करने की भले कोशिश करता है, और प्रेम से दूसरों को भी वो बदलना चाहता है, या और अपना आदर्श दिखा के दूसरों को बदलना चाहता है। तो उसको देख के लोग सीखते हैं, और नहीं भी सीखते हैं तो उसके अपने मन में तो आनंद है, क्योंकि उसका किसी से लेना देना नहीं है। मुझे ये काम ईश्वर से, उसको किसी और से कोई काम नहीं, अंदर से केवल भगवान से ही उसका नाता है। तो माया के सुख तो सारे अधूरे हैं, माया के कितने भी सुख मिलेंगे उसमें अधूरापन है, और वो अंदर के आनंद को नहीं दे सकते। इसलिए अंदर का आनंद अगर चाहिए तो अपना कीमती समय सत्संग को दो। समय दोगे तो तुमको सब कुछ मिलेगा। परमात्मा अपने प्यारों को दुख, गरीबी व निंदा रूपी 3 मिठाइयाँ देते हैं। इनको मिठाइयाँ समझो। दुख मिलेगा तो मिठाई समझ के खाओगे, स्वीकार करोगे। उसको बिल्कुल कुरैन समझ के थू थू करोगे, अरे दुख मिल गया, क्यों मिल गया दुख। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, भगवान अपने प्यारों को 3 तरह की मिठाइयाँ भेज देते हैं। देखिए ये इनको मिठाई समझ के स्वीकार करता है कि नहीं स्वीकार करता है। ये भगवान परीक्षा ले लेता है हमारी। तो जो भगवान का सच्चा भक्त है, भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, वो हर दुख हंस के सहते हैं, घबराया नहीं करते। तो दुख मिलता भी है, लेकिन वो उसको मिठाई समझ के खा लेता है, स्वीकार कर लेता है, खुश होता है। अभी आपको कोई मिठाई खिलाया, बड़े खुश हो गए। बच्चा पास हो गया, लो मिठाई खाओ, गृह प्रवेश है मिठाई खाओ, शादी है, नौकरी लगी, कहीं कुछ हुआ, तमाम ओकेजन होते रहते हैं, जन्मदिन, एनिवर्सरी, त्योहार सब होते रहते हैं। सब एक दूसरे का मुँह मीठा कराते रहते हैं ना, क्यों? खुशी मिलती है उससे। तो भगवान तुम्हारा मुँह मीठा करा रहा है दुख से, उसको भी ले लो, बड़ी खुशी मिल रही है। और दुख तो कभी आता है, सुख में तो तुम हमेशा ही रहो। जब जन्म हुआ तुम कितने सुख में पल रहे थे। जन्म लेते ही बच्चे के पास कितना सुख है, उसकी माँ की गोद उसके पास है, उसको सब कुछ मिल रहा है, सारे लोग उसको प्यार कर रहे हैं, पूरा परिवार बच्चे के ऊपर बलहार जा रहा है। सुख तो उसको कितना मिलता है, बच्चे को प्यार कितना मिलता है। और एंड तक हमको प्रकृति से सुख मिल ही रहा है, सारी प्रकृति हमको सुख देने में लगी हुई है। सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की चांदनी, सुंदर हवा चलती है, धरती माता की गोद से हमको सारे अनाज, फल, फूल सब मिल रहे हैं। तो ये सब किसके लिए? एक मनुष्य को सुखी करने के लिए तो है। सारी प्रकृति हमको सुख दे रही है, उसने कभी कमी नहीं की। जब से आपका जन्म हुआ और जब तक आपकी अंतिम श्वास न चली जाए, तब तक प्रकृति आपकी सेवा कर रही है कि नहीं कर रही है? वो नहीं घटा बढ़ी करती है। आपका परिवार के कोई नाम रूप या और कोई नाम रूप शरीरधारी कर्मानुसार आपको कष्ट देते दिखेंगे, मगर प्रकृति तो आपको बराबर से देती है। तो सुख में तो हम हैं, जो हमें सुख दे रहा है उसकी तरफ ध्यान दो, जो दुख देता है उसकी तरफ ध्यान देते हैं, जो सुख दे रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। परमात्मा इतना सुख दे रहा है इतने रूप में। तो भगवान का भक्त दुख को मिठाई समझता है। और गरीबी, पैसे की कमी होती है ना, बड़ी इच्छाएं मारनी पड़ती हैं, काश इस समय पैसा होता है ना ये चीज़ खरीद लेते, इस समय पैसा होता है ना ये काम कर लेते पैसे से। तो बड़ी सारी इच्छाएं आपके अंदर पनपती हैं, पैसा ना होने के कारण से आप उनको मन ही मन में अंदर ऐसे ही रख लेते हो, मन में सोच के रह जाते हो, काश पैसा होता। लेकिन भगवान का भक्त गरीबी को भी मिठाई समझता है। सत्संग के में एक कोटेशन अक्सर बोली जाती है, गुरुजी बोलते थे कि नो मनी नो डिसअपॉइंटमेंट, मतलब पैसा नहीं है तो निराशा भी नहीं है। और जब नया नया कोई सुनता है इस पॉइंट को, लगता है पैसा नहीं है तो बड़ी निराशा है भाई। पैसे होते हैं तो हमारे अंदर में भरपूरता होती है, आस बंधी रहती है। नो मनी नो डिसअपॉइंटमेंट कैसे कह दिया?
कि मनी नहीं है तो हम डिसअपॉइंटमेंट में भी नहीं आते, मतलब निराश भी नहीं होते। मतलब कि पैसा जेब में होगा तो तुम खरीदने की सोचोगे ना, मार्केट में भटकोगे, ये ले लें वो ले लें, फिर अच्छा मिला कि बुरा मिला, फिर बदल के आओ, फिर ये करो, फिर उससे सुख मिला कि नहीं मिला। लेकिन जेब में पैसा ही नहीं है तो हमको किसी बात की चाह ही नहीं है खरीदने की, तो हमको फिर निराशा भी तो नहीं लग रही है। आशा है वो पूरी नहीं होती तो निराशा में आते हैं। जिसके पास है ही नहीं वो वाह फकीरी करता है, मस्त फकीरी करता है। दे मस्त फकीरी दे मुझको, शाहों की भी परवाह ना हो। भगवान का भक्त तो ये गाता है कि ऐसी मस्त फकीरी मुझे मिल जाए कि मुझे राजाओं की भी परवाह ना हो। नहीं है कुछ तो हम मस्ती में रहें। भगवान का भक्त गरीबी को मिठाई समझ लेता है। पैसा है तो उससे बहुत सारे काम करोगे, फिर उसमें झमेले में फंसोगे। नहीं है तो आप तो आराम से खाली हाथ घूम रहे हो, आपको किसी बात का भय ही नहीं है। जिनके पास है उनको चौकीदार रखना पड़ेगा, उनको लॉकर संभालना पड़ेगा। घर से बाहर जाएंगे तो अपनी अटैची पर बहुत कस के पकड़ना पड़ेगा, कोई छुरा ऐसे छुरा मार के कोई मेरा लेके ना चला जाए। और जिसके पास है नहीं, जो खाली जेब जा रहा है, तो उसको कोई परवाह ही नहीं है, उसकी जेब में कुछ है ही नहीं। भगवान का भक्त गरीबी को मिठाई समझता है, मतलब उसमें भी वो खुश रहता है। और ये कभी ना कभी परमात्मा अपने भक्त को चाहे एक दिन के लिए 2 दिन के लिए इस प्रकार की सिचुएशन, उस परिस्थिति उसके सामने लाता है कि कोई ऐसा पल होता है कि जब आप देखो आपके पास एक पैसा भी नहीं है और मन कर रहा है सत्संग जाने का, मन कर रहा है कुछ करने का, किसी भी कारण से आपके पास हाथ में नहीं है, कोई भी कारण बन सकता है कुछ समय के लिए भी, तो उसमें परेशान क्यों हो जाओ, उसको मिठाई समझो। दुख भी थोड़े समय के लिए आ जाते हैं, उनको भी मिठाई समझो। और निंदा बड़ी चीज़ है, निंदा किसी को भी ना डाइजेस्ट नहीं होती है, हजम नहीं होती निंदा। ज्ञानी के पास भी निंदा आती है, लोग उसकी निंदा करते हुए दिखते हैं, वो उसको भी मिठाई समझ के खा लेता है, कहते बहुत अच्छी बात है। रामकृष्ण परमहंस को कहा किसी ने, लोग आपकी बड़ी निंदा कर रहे हैं, ये ऐसा सत्संग सुनाता है, लोगों को अपने में अटका लेता है, जवान जवान लड़के सन्यासी बने जा रहे हैं, घर को नहीं देखते। विवेकानंद नहीं देखता था घर को, वो ज्ञान में ही रहता था, और भी कई लोग थे उसके संगी साथी। तो किसी ने कहा कि आपकी तो बड़ी निंदा हो रही है, वो तो हंस पड़े, बोले निंदा करने वाले निंदा कर रहे हैं, कम से कम मेरे सिमरन में तो लगे हुए हैं, मुझे याद तो कर रहे हैं इस बहाने से, भले निंदा करने में याद कर रहे हैं, कम से कम मेरी चर्चा में लगे पड़े हैं, तो एक ना एक दिन मेरे पास भी आ जाएंगे वो। तो उसको कोई बुरा नहीं लगा, बोले निंदा करने वाले करो निंदा जितनी करनी है, कम से कम हम ही को तो याद कर रहे हो ना इसी बहाने से। और नाम भी जगत वालों ने रखा और निंदा भी जगत वाले कर रहे हैं, तो हम क्या सोचें। ज्ञानी अपनी निंदा को भी मिठाई समझता है। आपका तो पारा हाई हो जाएगा, अच्छा फलाना उसने मेरे बारे में ऐसे कह दिया, अभी जाके उसकी खबर लेता हूँ, अभी सब बोलता हूँ कि हिम्मत कैसे पड़ी मेरे लिए ऐसा बोलने की, तुरंत लड़ाई करने डंडा लेकर चले जाओ। ज्ञानी तो बोलेगा कोई बात नहीं, उसकी समझ, जब हम वैसे हैं ही नहीं तो हम क्यों परेशान हुए, और अगर हम वैसे हैं जैसी उसने निंदा की, तो उसने तुमको एक अलर्ट किया, सावधान किया कि देखो तुम ऐसे हो और हमको पता है, सबको पता है, तो तुम सुधर जाओ। अगर आपकी निंदा सच्ची हो रही है, अच्छे कामों की निंदा थोड़ी होती है, बुरे कामों की तो निंदा होती है, तो अगर निंदा आपकी सच्ची है तो उस बुरे काम को छोड़ दो। उसने आपको सावधान किया, हम सावधान नहीं हो पा रहे थे, हम समझते थे कि शायद हम बिल्कुल सही हैं, लेकिन वास्तव में हम सही नहीं है, तभी तो लोग हमको बुरा बोल रहे हैं। तो फिर हमको उसमें अपने को सुजाग होके अपने को सुधार भी लेना चाहिए। तो अच्छी तो हुई ना, निंदा हुई तो अच्छी।
हम संवर गए, अच्छे बन गए, हम भगवान के और भी प्यारे बनेंगे, हम संसार वालों के भी प्यारे बनेंगे। गुरुजी बोलते थे जगत में रहो सबके प्यारे बन के और सबसे न्यारे बन के रहो। सबके प्यारे भी बन के रहो, सब तुमको प्रेम करें, लेकिन तुम अंदर से न्यारे भी बन के रहो, लिप्त मत हो किसी में, लिपायमान ना हो जाओ। तो ज्ञान अपने अंदर में है, सत्संग है, तो ये नहीं सोचो हम सत्संगी हैं तो दुख क्यों आते हैं, हम भगवान की इतनी भक्ति करते हैं तो हमको गरीबी निंदा ये सब क्यों होती है। तो परमात्मा अपने प्यारों को 3 मिठाई भेज रहा है। बोलो मैं भगवान का बहुत प्रिय बन गया, तो भगवान ने मुझे 3 मिठाइयाँ भेज दी। कोई तुमको 3 तरह के डब्बे भेज दे मिठाई के तो बड़े खुश हो जाओ। बोले भगवान ने भेजा, उसको खाओ, उससे आपको सहोगे उसको तो आपको और शक्ति आएगी, सहने से सहन शक्ति बढ़ती है अपनी। तो हम सोचते हैं कि जिनके पास माया अधिक है वे सुखी हैं या उन्नति उन्हीं की है, परंतु जितनी माया अधिक है उतनी परमात्मा से दूरी है। माया जितनी अधिक होती है उतनी आपकी परमात्मा से दूरी भी तो बनती चली जाती है। तो हम तो माया को बड़ा अच्छा समझते हैं, लेकिन वो अच्छी नहीं है क्योंकि वो आपको भगवान से दूर करती चली जा रही है। तो फिर हम उसको पाने की चाह क्यों करें, जो हमको हमारे प्रिय परमात्मा से दूर कर दे, उसको पाने की चाह क्यों करें हम। तो हमें दूरी कभी भी सहनी नहीं है परमात्मा से, इसलिए माया को हम अंदर से पसंद नहीं करें। माया को अपना मालिक बना के नहीं बैठो, मतलब माया को अपना सेवा करने वाला भले ही समझो, सेवक, वो आपकी सेवा भले करेगी, वहीं तक उसको रखो, अपनी सेवा के लिए है, ये परमात्मा ने दी है मेरी सेवा के लिए। जैसे कोई आपको सर्वेंट, कोई दासी आपको मिल जाए तो माया भगवान के भक्तों की दासी बन के रहती है। भगवान के भक्तों के पास भी आपको माया दिखेगी, संतों के पास भी माया, रुपया पैसा सब दिखेगा, आपके पास भी प्रॉपर्टी दिखेगी, ज्ञानियों के पास भी दिखेगी माया, लेकिन वहाँ पे वो उनकी मालिक बन के उनके सर पे सवार नहीं है, वहाँ पे वो उनकी सेवा करने के लिए उनकी दासी बन के। जो परमात्मा को जीवन में प्राथमिकता देता है तो माया उसकी दासी बनती है, लेकिन जब भगवान को अलग कर देते हैं और उसकी माया को अपने मालिक बना लेते हैं तो आप उसके इशारों पे नाचते रहते हो। सबको नाच नचाती है ये माया, हर एक को नाच नचा रही है माया, लेकिन भगवान के सच्चे भक्त को माया अपने चंगुल में नहीं ले सकती। वो वहाँ पे अपना सारे अल बल छल सब छोड़ के वो उसकी सेवा करने के लिए लग जाती है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि जिनके पास पैसा अधिक है, माया अधिक है, वो सुखी हैं, तो ये हमारी सोच गलत है। या हम ये सोचते हैं कि जिनके पास बहुत धन है तो उन्हीं की उन्नति हो रही है, तो ये भी बात गलत है। भाई माया जितनी अधिक है उतनी हमें परमात्मा से दूरी हो रही है, तो हमारी उन्नति कहाँ हुई है, हमारी तो अवनति हो रही है, हमारी तो गिरावट हो रही है। और फिर अमीर चाहे गरीब 2 फुलके खा के ही जाएगा, बाकी तो सारी माया ऐसे ही छूट जाती है। अमीर हो चाहे गरीब हो, वो एक वक्त का खाना जो उसकी डाइट है उतनी खाएगा ना, उससे अधिक तो नहीं खाएगा। गरीब भी उतना खा के पेट भर लेगा, अमीर भी उतना खा के पेट भर लेगा, और बाकी तो सब छोड़ के ही चले जाएंगे। कभी देखते हैं ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, जानकारी के बहुत लोग होते हैं, परिचित लोग होते हैं, थ्रू एंड थ्रू कोई किसी और की बात आपको बताता है जो आपका परिचित नहीं था, लेकिन आपको उसकी बात सुनने को मिलती रहती है कि कितना कितना धन छोड़ के चले गए, मर गए, दुनिया से गए, अब पीछे उनकी प्रॉपर्टी को लेकर उनके वारिसों में झगड़े होते रहते हैं। ये हमारा हिस्सा है तो हम भी इसके दावेदार हैं, हम भी दावेदार हैं, सब अपना अपना दावा पेश करते हैं। वो कोई किसी को अपना नॉमिनी भी बना के चला जाएगा तो भी जो उसके उत्तराधिकारी लीगली होंगे वो उस पर केस करेंगे कि नहीं नॉमिनी था तो क्या हुआ, लेकिन हमारा इसके ऊपर अधिकार है तो उसके ऊपर करते हैं। या हम सबका अधिकार है, सबको मिलनी चाहिए माया, तो वो झगड़ा ही तो पीछे छोड़ता है। धन आपका अधिक हो तो झगड़ा ही तो अधिक छूटता है। एक बार गुरुजी के पास में एक सत्संगी आई,
तो बोली कि क्या कहते हैं अपने मायके जाने के लिए कि वहाँ जा रही हूँ। तो गुरुजी ने कहा क्यों जा रही हो तुम बैठे बैठाए मायके, कोई काम है क्या, कोई कुछ बात है? बोली नहीं, असल में पिता तो चले गए हैं दुनिया से और वहाँ जाना है और वहाँ पे हमको सब लोग इकट्ठे होंगे बंटवारे के लिए। तो इन्होंने कहा कि तुम तो सब इतनी बड़ी उम्र के तुम लोग हो गए हो, शादी हो गई तुम्हारी, तुम तो अपनी ससुराल में, तुम्हारे पास कोई कमी है क्या? तुम्हारे पास खुद इतनी ज़्यादा संपत्ति है, तो अब तुम पिता की संपत्ति के लिए तुम क्यों जा रही हो? बोली बाकी भी सारी बहनें भी आ रही हैं, भाई बहनें सब इकट्ठे होके आ रहे हैं, तो फिर मेरा पति और मेरे बच्चे कह रहे हैं कि फिर जब बाकी मौसी और सब लोग हैं तुम क्यों नहीं जा रही हो? उन लोग को सबको मिल जाएगा, तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा? तो इसलिए जबरदस्ती करने के नहीं जाओ और अपना हिस्सा लो। होता क्या है, जहाँ कम धन है तो वहाँ पे लोग इतना नहीं सोचते हैं, लेकिन जहाँ पे करोड़ों की संपत्ति होती है तो वहाँ सबको लोभ लालच होता है। अरे पिता की करोड़ों की संपत्ति है, लड़कियों का भी तो अधिकार है, शादी के बाद भी अधिकार है लड़कियों का, हमें लेनी है। झगड़े ही तो होते हैं। भले वो अपना बेटे को जो जो सेवा करता हो उसको अपना लिख के चला गया, मान लो मालिक बना के नॉमिनी बना के चला गया या जैसे भी करके दे के चला भी गया, लेकिन बाकी लोग कानूनी तौर पे आके नहीं, बहुत दाव पेच खेलते। तो माया आपके पीछे से झगड़े ही लाएगी, आपको भी जीते जी परेशानी में रखेगी। जितनी भी अधिक होगी, अधिकता हर चीज़ की बुरी होती है, लेकिन अधिकता ज्ञान की बुरी नहीं होती है, अधिकता आनंद की बुरी नहीं होती है। उसमें तो आप डूबते जाओ, उसमें आप आनंदित होते जाओ और उससे आपका भला होता है, आपको खुशी मिलती है, सुख मिलता है और आप सबको खुशी और सुख बांटते ही चलते हो। तो आप सोचो कि मुझे गरीबी मिली है, मुझे दुख मिला है, लेकिन मुझे परमात्मा मिला है, ज्ञान मिला है, ये याद रखो। गरीबी मिली, दुख मिला, निंदा मिली, इसको भूल जाओ। लेकिन साध संगत में हमको कितना सम्मान मिलता है। अगर आप ज्ञानी होके चलते हो, ज्ञानवान होके आप अपना जीवन जीते हो, सबके लिए काम आओ, सबको प्रेम करो, सबको देख के खुश हो जाओ हृदय से, सबसे अच्छा मीठा बोलो, सबकी उन्नति के लिए बात करो, तो आपको सबका प्रेम मिलता है, आपको सबसे मान सम्मान मिलता है। तो ये बहुत बड़ी हमारी दौलत है, ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। तो जो हमें मिल रहा है हम उसमें खुश रहें। जिस बात को हमको लगता है हमको इसको याद करने में दुख होगा तो उस बात को याद ही नहीं करो। तो हमें गरीब हो चाहे अमीर हो, वो एक टाइम में अपनी एक डाइट 2 रोटी खा के ही जाएगा, बाकी तो सारी माया ऐसी छूट जाती है। इस पृथ्वी पर समुद्र पर्यंत धन भी किसी के पास हो, परंतु तो भी सबके त्याग के बिना शांति नहीं आती है। आपके पास इतना धन हो जाए जैसे समुद्र के बराबर। अब समुद्र में कितना पानी है कोई इसको नाप नहीं सकता, कितने लीटर कितने गैलन पानी है उसमें। समुद्र का तो कोई नहीं था ही नहीं, इतना दूर दूर तक समुद्र बड़ा है। तो जैसे उसके पानी को कोई नहीं सोच सकता कितना पानी है। मान लो इतना धन आपके पास हो जाए कि कोई सोच ना पाए कि इसके पास कितना धन है। समुद्र बराबर भी हो जाए कि आपको भी नहीं पता आपके पास कितना धन है, लोग भी ना जान पाए, गिनते गिनते ही थक जाएं कितना धन है, तो भी आपको शांति नहीं मिलेगी। शांति फिर आपको परमात्मा के नाम में ही मिलेगी। उस धन से आपको सुख नहीं मिलेगा, भगवान के नाम में ही हमको सुख मिलेगा। सच्चा सुख तो भगवान के नाम में ही है। भूल करके मनुष्य पैसे के पीछे भागता है और भगवान उसको ऐसे बानक बनाता है कि तुम पैसे के पीछे नहीं, तुम परमात्मा के पीछे जाओ। और मन अगर नहीं समझ पाता है तो फिर भक्ति प्रभु की छोड़ के विषयों से करता प्यार। गुरु हमको समझाता रहता है बार बार, माया के पीछे नहीं पड़ो, जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रह के दिखाओ। प्रॉपर्टी मिल जाए, ये हिस्सा मिल जाए, वो हिस्सा मिल जाए, हम क्यों छोड़ दें, हमें भी मिलना चाहिए। तुमको देना होगा, भगवान तुमको छप्पर फाड़ के दे देगा, तुमको देना होगा, भगवान कैसे भी दे देगा। विश्वास करके बैठो और जो है
उसमें संतुष्ट रह के दिखाओ। तो सारी पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर समुद्र पर्यंत धन भी अगर किसी के पास हो जाए तो भी सबके त्याग के बिना शांति नहीं मिलती। जब आप अंदर से त्याग भावना में रहोगे तभी आपको शांति मिलेगी, वरना आपको शांति नहीं मिलेगी। ज्ञानी माया में भी त्याग भावना से रहता है और अपने शरीर को भी प्रभु की अमानत समझता है। इसलिए श्वासों की पूंजी को खूब संभाल संभाल के खर्च करता है। जैसे अमानत है ये, तो ज्ञानी माया में रहता भी है तो त्याग भावना से रहता है। अभी आप लोग अपने से देखो, जांचो कि घर में रहते हो, माया तो कम अधिक सबके पास है ही, थोड़ी है किसी के पास, किसी के पास अधिक है, किसी के पास किसी प्रकार की माया, किसी के पास किसी प्रकार की माया। केवल धन रुपया और सोना चांदी थोड़ी है, माया तो माया ही है, सब तो है। शरीर भी तुम्हारा माया में है, तो माया भी शरीर है, ये माया का बना हुआ, और जो कुछ है वो माया ही है। लेकिन ज्ञानी त्याग भावना से रहता है। अगर हम ज्ञानी हैं तो हम त्याग भावना में रहेंगे, और अगर हम उसमें अटक के बैठे हैं तो समझो अभी ज्ञानी हुए नहीं है, अभी ज्ञानी हमको होना है। तो ज्ञानवान होने के लिए कदम आगे बढ़ा लो, यही तुम्हारा काम है, और कोई दूसरा हमारा काम है नहीं।